माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो पूरे हरियाणा में साइक्लोथॉन का आगाज हिसार से किया गया था, तो वो साइक्लोथॉन फरीदाबाद जिले में 10 तारीख को आएगी। तो उसका जो रूट रहेगा वो सीकरी बॉर्डर से लेके बल्लभगढ़, तिगांव, फिर 12 सेक्टर का खेल परिसर और फिर उसके बाद एनआईटी, फिर पाली और खोरी जमालपुर से गुड़गांव में 11 तारीख को एंटर करेगी। तो इसमें दो कंपोनेंट इसके रहेंगे। पहला तो है जो साइकिल यात्रा पूरी रहेगी 11 तारीख से एंटर करके और खेल परिसर तक आएगी, वो 11 तारीख में रहेगी, सॉरी वो 10 तारीख में रहेगी। और 11 तारीख में सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी खेल परिसर से उसको झंडी दिखा के रवाना करेंगे और वो फिर एनआईटी में जाते हुए पाली से फिर गुड़गांव में एंटर करेगी। तो इसमें फोकस जो हमारा है फरीदाबाद का वो महिलाओं पे थोड़ा ज़्यादा है कि महिलाएं और आगे बढ़ें और जो अपनी बात, जो अगर हम कहें नशा मुक्ति में, तो उनकी बात भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है, तो वो अपनी बात भी आगे रखें और वो आगे से लीड लें। तो कोशिश हमारी है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में महिलाएं पार्ट लें। और आप सभी से भी मेरा आग्रह ये है कि कृपया करके अपील करें कि जितने भी हमारे शहर में महिलाएं हैं और जिनके पास साइकिल हैं, वो कृपया करके 11 तारीख को सुबह 6 बजे खेल परिसर 12 सेक्टर में आए और इसमें जो साइक्लोथॉन है पूरे जो हरियाणा प्रदेश में चल रही है, तो उसमें भाग लें। और इसमें हम सभी हमारे जो माननीय मंत्री, माननीय जो एमएलए फरीदाबाद के हैं, वो सारे रहेंगे। इसके अलावा बाकी भी हमारी जो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ हैं, स्पेशली जो महिलाएं जो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हरियाणा की हैं, तो वो भी इसमें शिरकत करेंगी 11 तारीख को। और सभी आरडब्ल्यूए से भी, सभी इंडस्ट्री से भी, या सभी डिपार्टमेंट हमारे हो गए जितने भी हैं, उनसे भी तो हमने सभी के साथ मीटिंग्स ली हैं। चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया मेन, क्योंकि वो रहेगा, चाहे स्कूल एजुकेशन हो गया या हायर एजुकेशन हो गया, क्योंकि बच्चों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है कि जो ड्रग्स का जो चलन शुरू होता है, वो अगर शुरुआती एज में अगर हम रोक दें तो आगे तक भी रुकने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और अगर शुरुआती एज में ही वो लेने लग जाएं, ड्रग्स वगैरह शुरू कर दें, तो आगे तक वो इम्पैक्ट करता है, उनको भी करता है और सोसाइटी को भी करता है। तो इसलिए बच्चों पे हमारा ज़्यादा फोकस है कि बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस इस पे फैले। और साथ ही बाकी भी सभी लोग, फरीदाबाद के सभी लोग आमंत्रित हैं। कृपया करके आप आएँ। 10 तारीख को जहाँ से भी निकल रही है हम आपके साथ रूट साझा कर देंगे, तो रूट में भी जहाँ पे भी वो जुड़ना चाहते हैं, या फिर 11 तारीख को सुबह यहाँ से 12 सेक्टर से जब निकलेगी तो 11 तारीख को भी सुबह आप यहाँ पे आए। तो ये कितने किलोमीटर की यात्रा रहने वाली है और कितने लोग इसमें हिस्सा लेने की उम्मीद? तो इसमें जैसा कि मैंने बताया कि हिसार से शुरू हुई थी यात्रा, तो हिसार से अब बाकी जिले भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, फिर उसके बाद नूह और पलवल कवर करते हुए फरीदाबाद आएगी यहाँ पे। तो फरीदाबाद में पहले दिन लगभग 30 से 35 किलोमीटर रहेंगे और सेकेंड डे भी फरीदाबाद में 35 से किलोमीटर का रहेगा। उसके बाद गुड़गांव में आगे निकल जाएगी। मोटिव क्या है इसका पूरे का? मोटिव इसका है कि जैसा लास्ट ईयर भी जो साइकिल यात्रा हुई थी, अब की बार साइक्लोथॉन 2 का नाम हम इसको दे रहे हैं। तो पिछले साल भी हुई थी ड्रग्स फ्री हरियाणा को लेके, तो अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए। और साथ ही अगर किसी को कोई इसमें अगर इश्यूज भी हैं, जैसा मैंने मीटिंग सभी के साथ में ली है, सभी सरपंचों के साथ में भी मैंने मीटिंग ली है, सभी डिपार्टमेंट के साथ में ली है, आरडब्ल्यूएस के साथ में ली है, इंडस्ट्रीज के साथ में ली है, और बाकी भी और भी 3-4 मीटिंग्स और भी मैं लूँगा अभी। तो उसमें किसी को भी कोई अगर इन्फॉर्मेशन भी शेयर करनी है, कोई अगर ड्रग्स सप्लाई करता है या कोई नशे का व्यापार अगर कोई करता है और अपना नाम भी अगर गुप्त रख के कोई शिकायत अगर किसी को करनी है, तो वो भी कृपया करके आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। उनका नाम कहीं पे बाहर नहीं आएगा। तो बेसिक मोटिव ये है कि नशे का जो प्रचलन है उसको कम करा जाए, उसको खत्म किया जाए। और फरीदाबाद इतना डेवलपिंग जो हमारा शहर है, जिला है, तो उसमें ये जो अगर कहीं पे भी छोटा मोटा अगर कहीं पे इशू रहता भी है ये ड्रग्स का, वहां से भी इसको बाहर निकाला जाए। पिछली बार मैराथन हुई थी, पिछली बारी 2 अलग अलग इवेंट्स थे। पिछली बारी एक मैराथन हमने करवाई थी, वो काफ़ी बड़ी संख्या में, आपका भी सहयोग इसमें काफ़ी अच्छा रहा था। और एक साइक्लोथॉन करवाई थी। तो साइक्लोथॉन थी वो जो अब की बार सेकेंड आ रही है। मैराथन भी हमने प्लान करी थी, परंतु वो एमसी के इलेक्शंस आ गए थे, तो एमसीसी कोड लग गया था, उसकी वजह से वो थोड़ा सा हमने पोस्टपोन करी है। उसको भी आगे हम इस साल में रखेंगे। परंतु अभी जो हो रही है वो साइक्लोथॉन हो रही है। तो लास्ट ईयर भी इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ के लोगों ने पार्ट लिया था। पूरे हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो 1,77,000 लोगों ने लगभग पार्ट लिया था पूरे हरियाणा में। और अब तक की बात करें तो फरीदाबाद में करीब 42,000 लोगों ने इसके लिए रजिस्टर कर लिया है अभी।
तो उसमें से एक इशू थोड़ा सा लोगों को आ रहा है कि साइकिल की अवेलेबिलिटी, तो और जो रूट है, वो रूट पे कितने लोग अप्रोचेबल है, मतलब वो रूट कितने लोगों के लिए अप्रोचेबल है। तो हमारी कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को यहाँ पे लेके आए। और लास्ट टाइम भी फरीदाबाद की जो यात्रा थी, साइक्लोथॉन थी, उसमें सबसे ज़्यादा लोग थे पूरे हरियाणा में। और जो मैराथन भी, आप सभी लोग मैराथन के भी गवाह हैं, मैराथन में भी आप सभी लोग आए थे, तो वो भी पूरे हरियाणा में सबसे बड़ी और सबसे अच्छी मैराथन ऑर्गेनाइज करवाई थी हमने। तो अभी भी आशा यही है आप सभी के सहयोग से और सभी फरीदाबाद वासियों के सहयोग से जो साइक्लोथॉन 2.0 है वो भी पूरे हरियाणा में सबसे बढ़िया हम यहाँ पे होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हरियाणा सरकार, वो चीफ गेस्ट रहेंगे फरीदाबाद में। 11 तारीख को सुबह फरीदाबाद से इस साइक्लोथॉन का आगाज करवाएंगे।